तो दोस्त, हम लोगों का आज का टॉपिक है कि कैसे हम अपने कर्मों से अपने भाग्य की रेखाओं को बदल सकते हैं। आइए देखा जाए कैसे। शिक्षा प्लस संस्कार बराबर सफलता होती है। और इसमें फिर शिक्षा तो आप जान ही रहे, संस्कार की बात करें तो संस्कार बराबर क्या होता है कि हमारे माता पिता का आचरण प्लस व्यवहार बराबर बच्चों का संस्कार। तो हम लोग व्यवहार किसे कहते हैं कि जो हमारा गुण और कर्म है उसी को हम लोग व्यवहार कहते हैं। तो व्यवहार बराबर क्या हुआ कि जैसे हमारा गुण कर्म और जैसा हमारा स्वभाव होगा वैसे ही व्यवहार होगा। तो स्वभाव कैसे विकसित होता है, यानी कि जैसा हमारा कार्य करने का तरीका होगा, यानी कि जैसे हमारी आदत होगी उसी को हम गुण और स्वभाव कहते हैं। और आदतें अच्छी और बुरी दोनों होती हैं। डिपेंड ये करता है कि वो व्यक्ति अपने विवेक से कैसा निर्णय ले रहा है, किस तरह का डिसीजन लेता है ना। यानी कि किसी भी व्यक्ति के अंदर अच्छी आदतें भी होती हैं और बुरी आदतें भी होती हैं। जैसे कि नशा शराब जुआ या गलत कार्यों में नीच कर्मों में सम्मिलित है, उसी को तो हम बुरी आदतें कहते हैं। ये नहीं कि किसी विशेष जाति को शूद्र कहा गया है, वो तो अपने अपने कर्मों के अनुसार स्वयं बदलता रहता है। जैसे कि अब मान लीजिए एक ही व्यक्ति राक्षसी प्रवृत्ति का भी हो सकता है, यानी असुर प्रवृत्ति का, नीच प्रवृत्ति का भी हो सकता है, और वही व्यक्ति अच्छे प्रवृत्ति का भी हो सकता है, यानी कि ब्राह्मण श्रेणी का भी हो सकता है। ब्राह्मण का मतलब वो पंडित जी दुबे चौबे ये नहीं, ब्राह्मण का मतलब ज्ञानी पुरुष, सदपुरुष। तो यहाँ पर चतुर्वर्ण मया सृष्टम गुण कर्म विभाग से, यानी कि 4 वर्णों की रचना हो गई। किस आधार पे है? गुण और कर्म के अनुसार हो गई है। जो जैसा गुण कर्म और जैसा व्यवहार करेगा उसको वैसे ही कैटेगरी में रखा जाएगा। जन्मना जायते शूद्रः कर्मणा द्विज उच्यते, यानी जन्म से हर व्यक्ति शूद्र होता है, या क्योंकि वो अल्पज्ञ होता है, उसके पास विवेक और बुद्धि कम होती है, इसलिए उसको शूद्र कहा गया है। लेकिन वही व्यक्ति जैसे जैसे बड़ा होगा, जैसे जैसे उसकी संगत अच्छी होगी, जैसे जैसे उसके विचार और भाव बदलते जाएंगे, वो अपनी पदवी और पोस्ट को भी अच्छे स्तर पे ले जा सकता है। कैसे? कर्मों के अनुसार। इसीलिए जब हमें अपने भाग्य को बदलना है तो हमें क्या करना पड़ेगा? अपने कर्मों को बदलना पड़ेगा। यानी कि अच्छा भाग्य बनाने के लिए अच्छा कर्म तो करना ही पड़ेगा, और अच्छा कर्म करने के लिए हमें अच्छी आदत तो डालनी ही पड़ेगी। देखिए कितनी अच्छी बात कही गई है कि जानबूझ करके अगर आप अच्छी आदत नहीं डालेंगे तो अनजाने में बुरी आदतें आपको जकड़ लेंगी। हमें पता ही नहीं है कि अच्छा क्या है बुरा क्या है, वो तो चल ही रहा है हमारे साथ। जैसे कि मान लीजिए एक खेत है, एक क्यारी है आपके पास, और उस क्यारी को आप ऐसे ही खुला छोड़ दीजिए, उसमें कुछ करिए ही मत, यानी कि उसमें कोई अच्छा बीज मत डालिए। अगर धनिया ही उगाना है तो धनिया का बीज आप नहीं डालेंगे, उस क्यारी में ना ऑटोमेटिक घास फूस खर पतवार भर जाएंगे। इसी तरह से हमें अच्छा कर्म करने के लिए जानबूझ करके अपने अंदर अच्छी आदत डालनी पड़ेगी, तभी हम अच्छा कर्म कर पाएंगे। और 90% तक जो हमारा व्यवहार है वो सिर्फ और सिर्फ हमारी आदतों की वजह से होता है। अच्छी आदतों को बनाना थोड़ा मुश्किल जरूर होता है, लेकिन उनके साथ जिंदगी गुजारना बड़ा आसान है, बड़े आसानी से जिंदगी गुजर जाती है। और वहीं पर बुरी आदतें बड़े आसानी से हमारे साथ लग जाती हैं, हमें यहाँ तक कि कभी कभी पता भी नहीं चलता, लेकिन उनके साथ जिंदगी बिताना और जिंदगी गुजारना बड़ा ही मुश्किल काम है भाई, बहुत कठिन होता है। तो देखिए आ गई ना वही बात कि जब व्यक्ति सफल होता है तो हम कहते हैं कि वो बड़ा लकी है, बड़ा भाग्यशाली है। यानी कि कर्मण्येवाधिकारस्ते, कर्म के ऊपर तुम्हारा अधिकार है, और जो जैसा कर्म करेगा ना उसको एक न एक दिन भुगतना जरूर पड़ता है। सबको अपने अपने कर्मों के अनुसार यहाँ पे अपने कर्म को भोगना पड़ा है। किसी में भी इतनी शक्ति नहीं है कि प्रकृति के नियम को
कोई जरा सा भी एक सुई के नोक भर भी हिला दे या इधर से उधर कर दे। तो दोस्त, अभी आपने देखा कि कैसे हम अपने कर्मों के अनुसार अपने भाग्य को बदल सकते हैं। अगर ये वीडियो और जानकारी अच्छी लगी, सही लगी, तो प्लीज यार चैनल को एक लाइक कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लेंगे तो हमारा और आपका जुड़ाव भी बना रहेगा। हम फिर मिलते हैं आपके साथ अगले वीडियो में।